नमस्कार दोस्तों, SBN स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी मैथ्स का नंबर सिस्टम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका सेट टू लेकर के आया हूँ। सेट वन जो है मैंने अपलोड कर चुके हैं, तो उसको देखना ना भूलें, ज़रूर जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डला हुआ है। देखिए, किसी भी जो न्यू एक्सपेरिएंट है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना, कि जो PYQ है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है उनके लिए कि ग्रुप डी में जो है किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ आपको एक चीज़ और, क्या क्या आपको कि इस तरह का क्वेश्चन को जल्दी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड है, शॉर्टकट मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उस दिन मेरा 30 क्वेश्चन हो चुका है था, ये 31 से शुरू है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि 3 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य 7,000 रुपया दिया हुआ है और 5 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल्य 11,000 है। तो 4 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग 10th में जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग XY तो मानेंगे, लेकिन एक नया अप्रोच से सीखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले जो बड़ा नंबर दिख रहा है कितना है, 11,000। इसमें से कितना, 5 कुर्सी, तो 5 चेयर आप लिख दीजिए, शॉर्ट में ही लिखिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने का ज़रूरत नहीं है। और 3 मेज़ों का, कितना दिया हुआ है, 3 टेबल का जो मूल्य है कितना दिया हुआ है, 11,000। ठीक है, फिर इधर 3 कुर्सियों और 2 मेज़ों का, दो चेयर, 3 चेयर प्लस 2 टेबल का जो प्राइस दिया हुआ है कितना है आपका, 7,000 घटा दीजिए, कितना हो गया, 2 चेयर प्लस 1 टेबल का जो प्राइस है कितना है, 4,000। हमको पूछा गया कितना, 4 कुर्सियों, मतलब अगर यहाँ पूरा इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चेयर और 2 कुर्सी का प्राइस कितना हो गया, 8,000। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 8,000, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कि 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को आपस में बदलने पर बने 99 है, यदि दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप उसका अंतर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे जो शॉर्टकट तरीका कि आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, प्लस वाला तो सब में दिया हुआ रहेगा, सिर्फ आपको डिफरेंस जो है उसको चेक कीजिए। इसमें 5 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, इसमें 1 इसमें भी +1 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ,
एक ही ऑप्शन बचा 63, हो गया आपका आंसर। बस ये ऑप्शन वही का ऑप्शन है जो आरआरबी ग्रुप डी 16/9/2018 को पूछा गया थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। सिर्फ आप ऑप्शन से ही क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि उसका जो डिफरेंस है उसको चेक कीजिए, क्योंकि प्लस वाला तो सब में दे के ही रखेगा ही, है ना। सब में देखिएगा तो कितना आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा, लेकिन डिफरेंस सब में है 9 क्या, मतलब 3 है क्या, नहीं है। कौन सा ऑप्शन में, डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा भिन्न है, जैसे 13/5 में जोड़ने पर प्रतिफल जो परिणाम होगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप 1 में क्या कीजिए, 13/5 को घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 में अगर 13 घटाएंगे तो -8/5। कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए। नीचे क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर 5 होना चाहिए, 5 तो है, लेकिन नोमीटर -8 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी आपको नहीं भी, क्योंकि यहाँ 16 होना चाहिए लेकिन है नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये राइट। यहाँ देखिए, शालिनी, तनवीर और रशीद ने एक केक का साझा किया। शालिनी के पास उसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास उसका जो केक है उसका 1/4 भाग था, और शेष भाग रशीद के पास है। तो रशीद का केक का क्या अंश है। वही क्वेश्चन को अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से करने लगे तो हम लोग को ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन आप शॉर्टकट मेथड अपनाइए। बस आपको 30 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 30 सेकेंड से पहले भी कीजिए। तो सिंपल मेथड्स का यूज करके हम बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है ना। यहाँ लिखा हुआ क्या, 1/4 + 1/6, दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन बना देते हैं, छोड़िए इसको 6 से को, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 2 से, हो गया 3/12 + 2/12 कितना हो गया, 5/12। 1 - 5/12 कितना हो जाएगा, 12 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7/12। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है इस तरह। क्वेश्चन नंबर 35 की दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ, उसका व्युत्क्रमों का योग 1/2 दिया हुआ, उन संख्याओं में से एक संख्या है। बस आपको सबसे पहले x + y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और 1/x + 1/y का वैल्यू आपका दे दिया 1/2। आप इसका अगर एलसीएम लेंगे तो xy होगा, x + y = 1/2, लेकिन यहाँ इसका वैल्यू कितना दे के रखा है, 9, तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 18। दोनों जगह अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 9/18, मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए आपका, 18, और गुना करने पर कितना आना चाहिए, सॉरी, जोड़ने पर आपका आना चाहिए 9, लेकिन गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 18। वो कौन सा संख्या है, 3 और 6, गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो इनमें से पूछा कि कौन सा संख्या है, अगर 3 दिया हुआ है तो ठीक है 3 होगा, अगर 6 दिया है तो 6 है। तो ऑप्शन इस तरह डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 36, दो संख्याओं, चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि दो अंकों वाली संख्याओं का योग अगर 9 है, साथ ही संख्या का 9 गुना उस उल्टे क्रम में प्राप्त संख्या का कितना गुना होगा? 2 गुना। क्वेश्चन थोड़ा लिखा हुआ नहीं, तो यहाँ कितना है? 2 गुना। तो समीकरण उस संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो हम क्या बोलें? सबसे पहले आप ऑप्शन से सॉल्व करने कि कैसे इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही ख़त्म करें पहले। तो जोड़ने पर कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। देखिए यहाँ 9 दिया हुआ है, नहीं होगा, 10 हो जाएगा। यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ 10 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो सिर्फ एक ऑप्शन क्या है? 18। एग्जाम हॉल में आपको बेस्ट अप्रोच का ही उपयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 37 की दो संख्याओं के अंकों का योग अगर 11 दिया हुआ है और इसके अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है तो कितना हो जाता है? 45 हो जाता है। तो देखिए अगर परस्पर बदल जाते हैं, बनी संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाता है। इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ, जो पहले जो मेरा संख्या था ओरिजिनल, उसमें अगर अंकों को बदलें तो कितना कम हो गया? 45 हो गया। और दोनों का जो डिफरेंस है 45 हो गया। अंकों का अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप क्या कीजिए? इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए। किसी भी संख्या जो होता है, अगर वह उसका अगर डिफरेंस लेते हैं, संख्या को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या 9 का गुणज होता है। ठीक है, तो कितना अंतर है? संख्याओं का अंतर वो भी हमको मिल जाएगा। कितना है? 5 है ना। तो घटाने पर हमको कितना आना चाहिए? 5, 7, 1। यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ घटाइएगा तो ऑप्शन डी सही है। अगर 8 में हम लोग कितना 3 घटाएंगे? 5 हो गया। देख लीजिए, हम अपने से ऑप्शन नहीं लिखे। आरआरबी ग्रुप डी 15/10/2018 को क्वेश्चन 3rd शिफ्ट में पूछा गया था, वहाँ से ऑप्शन हम लिए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे दिए गए संख्याओं का किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? तो बस हम लोग वर्ग और वर्गमूल में पढ़ चुके हैं कि 144 जो होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है। हो गया आंसर आपका। बाकी सब आप देखिए ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, इसका हर का परिमाणीकरण करने पर क्या होगा? उसका ऑप्शन नहीं लिखा है तो, लेकिन देख लीजिए इसको कैसे हल का परिमाणीकरण करते हैं। यहाँ जो दिया हुआ बीच में आप उसको माइनस करके, सब 5 माइनस √3, फिर 5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब किसी संख्या को सेम नंबर से अंश और हर से गुना किया जाता है तो वही मतलब वो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। कितना हो गया? 5 माइनस √3, और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये माइनस बी का होल स्क्वायर में देखिए टूट जाए, ये 3 हो गया। तो 5 माइनस √3/22, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ देखिए ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको भी तोड़िएगा तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन ये क्या परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना बच जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या नहीं है? इसका वैल्यू हो गया आपका 2,
इसका हो जाएगा आपका कितना 4, और इसका मतलब यहाँ तक तो 16 का मतलब ये 2 √4 होगा, और ये हो गया मेरा 3। तो ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो रहा है 2। तो इसका कौन सा ऑप्शन बच गया सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है सबका, लेकिन एक देखिए 1331, हम लोग इस संख्या से बहुत पहले से परिचित हैं। किसका ये क्यूब रूट होता है तो 11 का होता है। तो परिमेय संख्या पूछा देगा, परिमेय संख्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन से परिमेय संख्या है। ये आपका 2 सबसे पहले ये नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 2 में 2 को अगर घटा रहे कितना हो गया 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का वर्गमूल, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए कुछ तो हमें दिखाई पड़ रहा होगा 65 जो होता है किसी भी जो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है उसका जो इकाई और दहाई में 65 कभी नहीं आता है, क्योंकि जिसका इकाई अंक 5 होता है उसमें हमेशा कितना आता है 25 आता है। अब किसी भी संख्या का वर्ग आप निकाल करके देख सकते हैं, जिसका इकाई अंक अगर 5 है ना, तो उसका कितना आता है 25 आता है। जैसे 75 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 56, 25। इसी तरह 95 का स्क्वायर अगर आप लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 90, 25। क्वेश्चन नंबर 45 क्या लिखा है 9 पर पावर 6, 9 टू द पावर 6 इंटू 12, 12 टू द पावर 4 एंड 7 टू द पावर 7। 9 पर पावर 6, 12 पर पावर 4 और 7 पर पावर 7 के अभाज्य गुणनखंड का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 टू द 9 टू द पावर 6, 12 टू द पावर 4 और 7 7 द पावर 7 है। अब इसको क्या कीजिएगा 3 टू द पावर 12 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 2 टू द पावर 8 इंटू 7 7 टू द पावर 7 है। इसमें जो अभाज्य संख्या हो क्या है 3 + 2 + 7 कितना हो गया 10। ऑप्शन सॉरी पहले क्या है 2 + 7 + 3 कितना हो गया 12। मतलब कितने गुणांक जो है सम संख्या, मैं इसको बताइए इसका सम, इसका टोटल जो गुणांक है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पावर दिख रहा है उसको आप एक बढ़ा करके गुना कर दीजिए। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो
माइनस जो विषम वाला गुणांक है उसको आप निकालिए, तो क्या हो जाएगा 3×4×6, ये दोनों में है, इसको कॉमन ले लीजिए, 3×4×6, यहाँ मेरा क्या बच गया 9 - 1, ये हो गया 72×8। गुना करेंगे 72 को 8 से, 72 8 576 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और यहाँ आपको जरूर कुछ सीखने मिलेगा। देखिए क्या है, क्या बोला, 213 पर पावर 6 का अंतिम अंक क्या होगा। तो अगर 3 पर पावर आपको 4 कहीं दिख जाए तो कितना हो जाता है 81, है ना। अब 1 पर पावर कुछ भी रहेगा वो उतना ही होगा, है ना। तो 213 पर पावर 4 और 213 पर पावर आप 2 लगा दीजिए, यहाँ आपका हो गया 1 और यहाँ आपका 3 3 जा क्या हो गया, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 आएगा। अब 1 गुना 9 कर दीजिएगा, 1 × 9 9 हो गया आपका आंसर, डी सही है। एकदम तुरंत ही टिक कीजिए और आगे बढ़िए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना है 216 में किससे गुना किया जाना चाहिए कि उसका गुणनफल जो होगा कारकों की संख्या विषम हो। गुणनफल के कारकों की संख्या होने का मतलब क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। कितना लिखा हुआ 216, और 216 से हम लोग ऐसा नहीं कि परिचित नहीं है, 216 से परिचित है। किसका क्यूब होता है 6 का क्यूब होता है। तो अगर 6 है का क्यूब, अगर हम लोग इसको फिर 6 से गुना करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 4 अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता है फिर परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तभी होता। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ, और इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिए। आपको पेन भी चलाने का ज़रूरत नहीं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख गया तो डायरेक्ट आप आंसर लगा दीजिए, आपका हो गया। कि जिस संख्या का यूनिट डिजिट अगर 5 रहता है और वहाँ किसी सम संख्या से गुना है तो उसका इकाई अंक होता है क्या 0। इसका इकाई अंक कितना हो गया 0 हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 की वह कौन सी छोटी पूर्णांक या प्राकृत संख्या है जिसे 1009 से विभाजित किया जाए ताकि भागफल की गुणांकों की संख्या विषम हो। मतलब किससे विभाजित करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यहाँ भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है 1920 लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ से 0 से इसका 0 का जो समस्या है उसको ख़त्म कर दें। ऑप्शन में 1 दिया हुआ है तो 192 जो है परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो उसे भागा देंगे कितना हो जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करते तो 96 भी नहीं हुआ, 3 से डिवाइड करेंगे तो 64,
तो इस तरह हम देख रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 की संख्या 2 पर पावर 10, 3 पर पावर 6, 5 पर पावर 3 और 7 पर पावर 5 के कितने गुणांक जो है 2160 से विभाजित है। सबसे पहले आप इसका क्या कीजिए, फैक्टर निकालिए। कैसे तुरंत निकालिए वो भी देखिए। ये 6 का क्यूब अभी हम लोग पढ़ चुके थे, है ना, याद ही होना चाहिए। और ये 2 × 5 हो जाएगा। ये हो गया 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ये 2 × 5, 2 टू द पावर 4 हो गया, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 3 और ये 5 हो गया। अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। 2 पर पावर 10, 3 पर पावर 6 और 5 पर पावर कितना है 3 और 7 पर पावर 5, 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर 3 और 5 पर पावर 1 है। ये मेरा कितना हो जाएगा? पावर अगर बेस अगर सेम है तो घट जाता है। ये कितना हो गया 6, घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 पर पावर 3 और ये 5 पर पावर 2 और ये हो गया 7 पर पावर 6। यहाँ जो ऊपर वाला है इसमें आप 1 बढ़ा करके आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। जैसे 7 × 4 × 3 × यहाँ 5 होगा, 5 में बढ़ाएंगे कितना हो गया, कितना है पेन ही नहीं चल रहा, दूसरा पेन लाते हैं। कितना हो गया 12, 72 × 7 करेंगे कितना हो गया 504। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या लिखा हुआ देखिए, 4 का अंकित वैल्यू फेस वैल्यू पूछा गया। जो फेस वैल्यू, तो हम लोग पता है कि फेस वैल्यू चेंजेस नहीं होता है, तो 4 का अंकित वैल्यू, अंकित मान कितना हो जाएगा 4 ही होगा। कि अंकित मान का स्थानीय मान का योगफल क्या, अंकित मान और स्थानीय मान का जो है मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछा गया किसका 7 का। तो यहाँ देखिए 7 यहाँ लिखा हुआ है, 7 लिखकर जितना डिजिट हो उतना आप 0 लगा दीजिए 5, ठीक है, और यहाँ 7 ऐड कर दीजिए। इस तरह का आपको कहाँ दिख रहा है, सब तीनों में नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए
बोला है इसमें इतना घटाना है, परिणाम में इतना जोड़ देना। अगर इसको और इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10.96 हो गया। आप क्या कीजिए, इसमें अब घटा दीजिए, 1064.37, ये 6 हो गया। कितना बच गया, 4। यहाँ कितना बचेगा, 6 ना 5 हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसको जोड़ दीजिए, तो 935.46 प्लस 10 10.96 कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा। 6 + 6 2 हो गया। बढ़ा के 946.62 हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, कि सीमा अपने पिता से 50 रुपये लेता है, 15 रुपये का टॉफ़ी जाती है खरीदी है। फिर माँ ने उसे 30 रुपया दी और 42 रुपया अपना भाई को दे देता है। तो अब उसके पास कितना है, तो 50 रुपया था, अगर 15 रुपया दे दिया, अब उसके पास कितना बचा, 35 रुपया। फिर यहाँ कितना है, 30 में अगर 42 रुपया दे रहा है तो माइनस में, मतलब इसमें इसको घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा, -12। अब बता दीजिए कितना हो गया, -35 में अगर -12 घटाएं, 12 घटाएंगे तो कितना बचाएगा, 23 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। हो गया सही, चलिए आगे बढ़िए। तो इस तरह हम लोग ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो अगर आपको यह इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक तथा चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह मैं और भी वीडियो आपके लिए ला सकूं। जय हिंद।